भारतीय लोकतंत्र के नाम पर आज जो तमाशा हम देख रहे हैं उसकी असली स्क्रिप्ट किसी विचारधारा से नहीं बल्कि नोटों की गड्डियों से लिखी जा रही है। कुछ सो कॉल्ड चुनावी समझ रखने वाले लोग अक्सर कहते हैं कि भाजपा से सीखिए कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि चुनाव मैनेजमेंट से नहीं बल्कि पैसों के उस पहाड़ से लड़ा जा रहा है जिस पर सत्ताधारी दल यानी कि बीजेपी कुंडली मारकर बैठी हुई है। जब एक तरफ कुबेर का खजाना हो और दूसरी तरफ खाली जेबें, तो उसे मुकाबला नहीं बल्कि लोकतंत्र का ढोंग कहना ज्यादा सही होगा। आज लेवल प्लेइंग फील्ड जैसी बातें सिर्फ किताबी रह गई हैं, क्योंकि सारा पैसा तो सिर्फ एक ही पार्टी की तिजोरी में जाकर सिमट गया है। जब सत्ता और संस्थाओं का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए होने लगे कि विपक्ष को आर्थिक रूप से अपंग बना दिया जाए, तो समझ लीजिए कि चुनाव नहीं बल्कि महज एक औपचारिकता निभाई जा रही है, जो बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा और पश्चिम बंगाल में देखा भी गया, जिसका खुलासा राहुल गांधी ने खुद किया भी था। अगर आप इस मामले की गहराई में जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि खेल कितना एक तरफा हो चुका है। एक तरफ बीजेपी है जिसके पास 6,769 करोड़ रुपए का विशाल फंड है और दूसरी तरफ पूरा विपक्ष है जो टुकड़ों टुकड़ों में बंटकर चंद रुपयों के लिए संघर्ष कर रहा है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के पास मात्र 918 करोड़ रुपए ही हैं, तो टीएमसी 646 करोड़ रुपए पर सिमटी हुई है। दक्षिण भारत की ताकतवर पार्टियों में से एक कही जाने वाली डीएमके के पास सिर्फ 200 करोड़ रुपए हैं और सीपीएम के पास 172 करोड़ रुपए। वहीं मायावती की बसपा 59 करोड़ पर है और आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी तो महज 39 करोड़ रुपए के फंड पर टिकी हुई है। अब आप खुद सोचिए कि जहां एक पार्टी के पास दूसरी सबसे बड़ी पार्टी से 7 गुना और क्षेत्रीय दलों से 170 गुना ज्यादा पैसा हो, वहां बराबरी की लड़ाई की उम्मीद करना क्या बेईमानी नहीं है? यह अथाह पैसा आखिर आया कहां से? यह कोई राज की बात है भी नहीं। यह सब अमीर व्यवसायी मित्रों को जनता के संसाधन लुटाकर कमाया गया चंदा है। पोर्ट से लेकर एयरपोर्ट तक सारे प्रोजेक्ट्स अपने चहेते उद्योगपतियों के हवाले कर दिए गए और बदले में बीजेपी के फंड को भर दिया गया। इतना ही नहीं, जो चंदा प्यार से नहीं भी आया उसे निकालने के लिए ईडी, सीबीआई और आईटी जैसी संस्थाओं को लगा दिया गया। चंदा दो या छापा झेलो। आज की राजनीति का यही नया वर्किंग मॉडल बन चुका है जो मोदी सरकार ने बनाया है और किसी ने नहीं। अगर कोई व्यवसायी गलती से भी विपक्ष को चंदा दे भी दे तो अगले ही दिन उसके दरवाजे पर जांच एजेंसियां दस्तक दे देती हैं। इसी डर की वजह से विपक्ष का चंदा पूरी तरह से सूख चुका है और वो चुनाव लड़ने के बुनियादी खर्चों के लिए भी मोहताज है। इसी आर्थिक मार की सबसे बड़ी और ताजा गवाही उत्तर प्रदेश से आई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और सांसद अखिलेश यादव ने साफ कह दिया है कि उनके पास अब चुनाव लड़ने के लिए फंड तक नहीं बचा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अखिलेश यादव ने पॉलिटिकल मैनेजमेंट एजेंसी आईपैक के साथ अपना करार तक खत्म कर लिया है। अखिलेश यादव ने क्या कहा है, सुनिए आप। हाँ, हमारा संबंध था, कुछ महीने हमारे साथ उन्होंने काम किया, लेकिन उसके बाद हम काम नहीं कर पा रहे क्योंकि हम पे फंड्स नहीं है इतने। अखिलेश यादव ने यह कड़वी बात इसलिए कही है क्योंकि प्रोफेशनल एजेंसियों की फीस और चुनाव प्रचार का भारी भरकम खर्च उठा पाना अब उनके बस के बाहर हो गया है। अखिलेश का यह फैसला उस डरावनी सच्चाई को उजागर करता है कि भारत में लोकतंत्र अब सिर्फ अमीरों और सत्ता के ब्लैकमेलरों का खेल बनकर रह गया है, जहां विपक्ष को सिर्फ इसलिए हरा दिया जाता है क्योंकि उसके पास लड़ने के लिए संसाधन ही नहीं छोड़े गए हैं। मोदी सरकार लोकतंत्र के नाम पर देश का गला घोंट रही है।